अर्ज किया है, इब सपनों के पर लगा के उड़ जाएगी सीला और गरिमा लेके टिकट पिक्चर की देखेगी मेरी लीला ऑन 70 mm। वाह, मने बहुत अच्छा लगा एक मर्द को रोता देख ना। रोना तो मने भी आवे है, पर छुप छुप के रोना पड़ता है। तो मेरी औरत है ना, वो कहती है बच्चों के सामने रोगे तो क्या असर पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है तने भाई, बता दे मने। कुछ नहीं, अब क्या हो गया सर जी? फिटकरी रो क्यों रही है? न तूने इस गुन्नू बनने के कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ना ले लिया? अरे पगली, गुन्नू नाम का कोई इंसान ना है, वो तो बस कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम। कहीं तू इस कैरेक्टर के प्यार में तो ना पड़ गई, या तो इस गुन्नू बनने के एडवेंचर को अभी से ही मिस कर रही है। देख बहन, आज नहीं तो कल 2 दिन तो आना ही था ना। गुन्नू सत्तू तो 1-2 दिन के मेहमान थे, जैसे आए थे वैसे जा रहे हैं। हम तो EMI भरने के लिए छोरे बने थे ना, कब उसका अरेंजमेंट तो हो गया, तो हम जा रहे हैं। तो अब इस ड्रामे के दी एंड में ना आंसू मत बहा, ताली बजा ताली, because we have successfully completed our assignment। मम्मी अरे मालकिन, आप यहाँ सब ठीक है ना? अब आइए ना, अंदर आइए। ना ना बेटा, रोहेल खानदान की औरतों को इस दहलीज को पार करने की इजाजत ना है, और इनकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत मेरे में तो ना है। मेरी बेटियां बड़ी हिम्मत वाली, जो एक बार ठान लेती है ना, वो करके दिखाती है। अब देखो ना, गरिमा सुशीला ने उस चोर को पकड़ा, घर का एक एक पैसा वापस लेकर आई वो चोरियां। गरिमा तो इस दुकान के पेपर उस विक्रम से वापस लेकर आई। सब कुछ कर सकती है मेरी छोरियां, बस एक काम है जो वो ना कर सकती, अपने पापा की गैर मौजूदगी में इस दुकान को ना चला सकती, क्योंकि ना ही तो सिर्फ छोरे होते हैं, इस दुनिया का, इस समाज का यही नियम है, ये काम छोरियां ना कर सकती, पर तुम कर सकते हो। मुझे पता है जीवन में और भी बड़े बड़े सपने होंगे तुम्हारे, और भी बड़े बड़े काम करने होंगे तुम्हें, और शायद तुम्हारे उन सपनों के लिए ये जगह छोटी पड़ रही हो, पर मेरे पति कहते हैं, वो कहते हैं कि माता रानी ने हुनर बख्शा है तुम दोनों के हाथों में। अपने बेटों पे बड़ा गर्व है उन्हें। मैं यही कहने आई हूं कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाती, तब तक कांटेलाल एंड सन्स की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और यही विनती है मेरी। आप फिक्र मत करो मम्मी। नहीं, वो आप ही कह रहे थे ना कि सर जी ने हमें बेटा मान लिया है, तो क्या मैं आपको मम्मी बुला सकता हूँ? आप बिल्कुल टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। EMI टाइम से पहुंच जाएगी और हम लोन भी चुकता कर देंगे। सही गलत तो तू जाने माता रानी, मैं तो इतना जानती हूँ, मेरे घर परिवार की खुशियाँ कांटेलाल एंड सन्स से जुड़ी, और मैं उसी कांटेलाल एंड सन्स को बचाने के लिए अपनी छोरियों का साथ दे रही। वो सत्तू, तू मालकिन को, मेरा मतलब है मम्मी जी को घर तक छोड़कर आ, मैं दुकान मंगल करके आता हूँ। जी जी। फिटकरी, हाँ चल तू भी निकल, कल से तेरे पे भी बोझ बढ़ने वाला है। क्यों? कल से क्या होने वाला है?
वो नई स्कीम लाएंगे, कांटेलाल का बिजनेस बढ़ाएंगे। नई स्कीम? मैं भी सोच के आऊंगा कल। हाँ? बट आई विल मिस यू सुशीला दीदी अभी से। प्लीज सुशीला दीदी डोंट गो प्लीज। प्लीज मत जाओ। यही मुंबई तक जा रही हूँ, दुनिया छोड़ के ना जा रही। सीधा खड़ा रहे। पर सुशीला दीदी अगर आप चले जाओगे तो ताऊजी तो मेरा मुर्गा बना देंगे। कुकड़ू को उसका क्या? तो मैं रोहतक से निकलते ही पापा जी को फोन करके बता दूंगी, तेरे ऊपर कोई बात ना आएगी, ठीक है? और जब मैं मुंबई में जाके एक्टर बनूंगी तभी तो तू डायरेक्टर बनेगा, है? हाँ एग्जैक्टली, एकदम सही है। रख लो रख लो। तू अभी कैसे जा सकती है? ना तो जब इंसान मार्स पे कॉलोनी बना लेगा तब जाऊंगी। अब क्या बाकी है? सब कुछ तो हो गया, सब कुछ सेटल कर दिया है मैंने। मुझे तो लग रहा है गलती हो गई हमसे। बहुत गलती हो गई गरिमा दीदी। ना अब जगत ने फिर कोई उल्टी पुल्टी हरकत कर दी क्या? वो तो फूटेगा आज मेरे हाथ से, बाय गॉड। नहीं 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 नहीं, रुक जा। उसने कुछ ना की है। तो फिर वो गुन्नू और सत्तू ऐसे सडनली डिसअपीयर कैसे हो जाएंगे? मतलब बिना नोटिस दिए। कुछ तो कहानी बनानी पड़ेगी ना, पापा को कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। वो तो बाहर जा, किसी को अंदर आने मत दियो, ठीक है? आपने तो मुझे फिटकरी प्रो बना दिया दीदी। जब भी कोई सिगरेट हो, जब बाहर जाके चाय पकड़ ले, वो पकड़ ले, ये पकड़ ले। करीमा दीदी मिस्टेक बोल रही है, सुशीला दीदी तो सीधा गेट आउट कर रही है। कीपिंग गोट पुत्तू इन डार्क। ना कुछ तो प्लानिंग कर रही है दोनों। बट आई एम तो अफ्रेड ऑफ ताऊजी नाउ। व्हाट आई डू? एक जरा से बहू से तेरे सिट्टे पिट्टे गुम हो रही है। बिल्कुल अपने बाप की फोटोकॉपी है तू, डरपोक कहीं का। अरे मम्मी यो डरना है। दिस इज तो फीलिंग टेंशन। मेरे मासूम बच्चे को किस चीज की टेंशन हो रही है? तू घर में तुझसे लगे कमरे के बाहर के चक्कर काट रहा है। तेरी फेवरेट सिस्टर तुझे अंदर ना आने दे रही? नो मम्मी, नथिंग लाइक दैट। मेरी ना साथ में इंद्री कह रही है कि धर्मपाल के डॉटर्स ना फिर से कोई कांड कर रही हैं। अरे मेरी बोली मम्मी, यू थिंकिंग टू मच। चुड़ैल के हंसने की आवाज कहाँ से आ रही है? गरिमा सुशीला की तो आवाज ना है। मम्मी, यू टू हियरिंग दैट? अरे मम्मी, आई फील देयर इज सच में चुड़ैल ऑन आवर छत। सीपी चुड़ैल। अच्छा, नहीं खेल रहा है ना चुड़ैल चुड़ैल मेरे साथ? अपने फोन में से निकाल रहा है ना आवाज? अरे मम्मी, सी चेक द फोन। नो बैटरी। मम्मी, आई एम तो वेरी स्केयर मम्मी, वेरी स्केयर। वो सीपी चुड़ैल तो है ना, मैंने बार बार फोन भी करती है और मम्मी मैसेज भी करती है। मम्मी, इससे पहले हमारे न्यूज़ किट कार्ड में चल जाए। लेट्स गो। अरे मम्मी बंद करो दरवाजा, बंद करो। मम्मी ऊपर अच्छे से बंद कर दो, वो चुड़ैल अंदर ना आ जाए। मम्मी
ये लाइट ऑन ऑफ तू ही कर रहा है ना? मैंने माँ को डरा रहा था तू। बहुत स्मार्ट बन रहा है ना तू आजकल, है? अपनी वो फेवरेट सिस्टर्स को बचाने के लिए किया ना तूने ये सब? लेकिन बेटा मैं भी चतुर चंचल चाची हूँ, पता लगा के रहूंगी मैं। मम्मी 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 मम्मी, you want to go? Please go. God Puttu not stopping. But you don't love your God Puttu, मम्मी। आप ना दीदियों किसी बैंड बजाने की सोचते रहते हो। That's why Puttu is missing his mother love. मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ ना मम्मी। इस घर में कोई प्यार नहीं करता मुझे। All doing गरिमा सुशीला दीदी। तेरा बच्चा। मम्मी इमोशनल मत हो, आप ना वो तेल की वो चंपी कर दो, ऑल स्ट्रेस गोन। ठीक है कर दे तू, पहले ये लाइटें तो ठीक कर दे ना। तेरी प्रॉब्लम क्या है? पहले तो तू यो डील करना नहीं चाहती थी, फिर मुंह उठा के आ गई कि डील कर लेते हैं, और अब जब डील कर ली है तो तेरे मन में डाउट आ रहा है ना। तू पहले जैसी गरिमा ना लग रही है मुझे, एक बात पे टिकी ना रही है तू। मुझे कुछ गलत लग रहा है। अरे यार ये फिर शुरू हो गया तेरा, गलत लग रहा है गलत लग रहा है ना। जरा उंगली रख के बता दियो कि गलत लग रहा है, क्योंकि इसमें मुझे तो कुछ गलत ना लग रहा बहन। और वो पेपर्स भी तो साइन करा ली ना हमने जगत से, और फिर भी अगर वो कुछ टूटा करे ना तो मुझे बस एक फोन घुमा दियो, आके ऐसी धुनाई करूंगी ना उसकी। देख मम्मी ने क्या कहा था कि गुन्नू और सत्तू दुकान चला सकते हैं। मम्मी और पापा को बहुत उम्मीदें हैं हमसे, ऊपर से हमने पापा के दुश्मन से चेक ले लिए हैं। मैं तो यूँ सोच रही हूँ कि इतनी सी बात मेरे पल्ले क्यों ना पड़ी पहले। ना तेरे पल्ले ना पड़ रही है, लेकिन मेरे पल्ले जरूर पड़ रही है। तेरी करारी ना एक ही जगह पे अटक गई है बहन। तू ना गुन्नू सत्तू को जाने ही नहीं देना चाहती। हाँ, क्योंकि गुन्नू और सत्तू के बिना पुत्तू अकेला दुकान नहीं चला सकता है। हाँ तो फिर उसे संभालने को कह कौन रहा है? अब गुन्नू सत्तू चले गए तो राजा रोहित आ जाएंगे, हैं? और फिर तो 2 महीने की बात है, 2 महीने में तो पापा जी ठीक हो जाएंगे, फिर वही चले जाएंगे कांटेलाल एंड सन्स। पर पापा ने बेटा तो गुन्नू और सत्तू को ही माना है ना। तूने ना अपनी वो फीलिंग वाला स्विच ऑफ कर दिया है, बस मन में जो आता है कर देती है, सोचनी बाद में करती पहले। ना तू मेरी छोड़, तेरे माइंड में तो हमेशा सब कुछ क्लियर होता है ना। तू तो सब कुछ जानती है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। एक तो खुद भी कंफ्यूज हो रही है और मुझे भी कंफ्यूज कर रही है। गुन्नू और सत्तू ऐसे बिना नोटिस दिए सडनली चले जाएंगे तो फिर पापा तो कभी किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो उनको किसी पे ट्रस्ट करके करना क्या है? वैसे भी वो किसी पे ट्रस्ट ना करते, पहले भी अकेले चला रहे थे दुकान, अभी भी चला ले। पर गुन्नू और सत्तू ने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, लॉयल कस्टमर्स हैं उनके। वो अगर सडनली कांटेलाल एंड सन्स छोड़, या तो तू एक नंबर की डफर है या तो एक नंबर की फ्रॉड। क्या बोल रही है तू? मारा क्यों तुझे? किससे झूठ बोल रही है तू? मुझसे या अपने आप से? कभी जगत का बहाना बनाती है, कभी पापा का बहाना बनाती है, कभी पुत्तू का, कभी कस्टमर करती रहती है। बाहर मत देख, अपने अंदर झांक के देख बहन, किसी और को प्रॉब्लम ना हो रही है, तुझे हो रही है तुझे। और इस बार ना जगत हमें धोखा ना दे रहा है बहन, तू दे रही है मुझे भी और अपने आप को भी। क्या बकवास करी तू? धोखा? मैं अपनी बहन को धोखा क्यों दूंगी? ना तो इतनी डफर कब से हो गई, फ्रॉड के साथ साथ झूठी भी हो गई है। जागो गरिमा जागो, और जरा आईने में अपनी शकल देखो, क्योंकि सच तो ये है मिस गरिमा रुहेल कि तुझे प्यार हो गया। हाँ, तुझे प्यार हो गया है अपने काम से, हेयर कटिंग से, कांटेलाल एंड सन्स से। क्या बकवास करी तू? ऐसी कोई बात ना है। अच्छा अगर ऐसी कोई बात ना है तो क्यों गुन्नू के सलून से जाने से तेरी नानी मरे जा रही है? अरे ओ बैल बुद्धि गरिमा, जैसे मुझे हीरोगिरी से प्यार है ना, जैसे मैं एक्टर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, वैसे ही तुझे नाईगिरी से प्यार हो गया है। कैची चलाई बिना ना तुझे मुक्ति ना मिल रही है, छटपटा रही है तू, कसमसा रही है तू। उंगली देख अपनी, देख ऐसे चल रही है जैसे हाथ में कैची पकड़ रखी हो। और आधी रात को उठ के पुत्तू के बाल काट दिए थे तूने। और ये तेरा अपने चारों तरफ नजर घुमा के देख, इस मिस मैरी को नया हेयर स्टाइल किसने दिया? ये इस प्लांट की हेयर ट्रिमिंग किसने की? और ये क्रीपर्स, इसको लेयरिंग दी गई है। और पता है
आजकल तू धनिया भी ना ऐसे ऐसे उंगलियों के बीच में फंसा के ऐसे बालों की तरह काटने लगी है। और पता है शॉप में घुसते ही तेरा गुस्सा, तेरा बुखार सब रफू चक्कर हो जाता है। बाल काटने के अलावा और कुछ सूझता नहीं है तुझे। जिस दिन तेरा दिल टूटा था ना बहन, उस दिन भी मैंने तुझे इतना उखड़ा हुआ ना देखा था जितना कि अब देख रही हूँ। सिर्फ इसी सोच में कि अगर गुन्नू शॉप में नहीं गया तो फिर कांटेलाल एंड सन्स का क्या होगा? अरे क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा बहन, कुछ नहीं होगा। होगा तो सिर्फ ये कि तू दोबारा हेयर कटिंग ना कर पाएगी। सिंपल इक्वेशन में समझाओ तो गरिमा इज इक्वल टू धर्मपाल इज इक्वल टू कांटेलाल इज इक्वल टू गरिमा, मीनिंग यू। तो गरिमा इज इक्वल टू धर्मपाल इज इक्वल टू कांटेलाल इज इक्वल टू गरिमा। तो गरिमा इज इक्वल टू धर्मपाल इज इक्वल टू कांटेलाल इज इक्वल टू गरिमा। देख बहन, अगर तुझे नाईगिरी में खुशी मिलती है, अगर तुझे गुन्नू बन के कांटेलाल एंड सन्स चलाना है ना तो चला। तेरी जिंदगी है, तुझे जैसी जीनी है वैसे जी, तेरा हक बनता है। और चौड़े में करना जो भी करेगी, मैं क्या, कोई भी ना रोक पाएगा तुझे। और जिस दिन भी मेरी जरूरत होगी ना बहन, ये एक फोन खटका देना, मैं तेरे सामने हाजिर हो जाऊंगी। लेकिन आज बहन, आज मेरे उड़ने पे अड़ंगा मत डाल, क्योंकि मेरा सत्तू बनने का कोटा ना खत्म हो चुका है बहन। तंग आ चुकी हूं मैं ये डबल लाइफ जी जी के। इसलिए बाय, टाटा, सायोनारा। बाय बाय घर। अगर हीरो बनी तो फिर मिलेंगे, वरना तेरी चाइल्डहुड फ्रेंड सुशीला रुहेल की तरफ से फाइनल बाय। तूने बहुत साथ दिया यार, स्पेशली वो गुन्नू सत्तू का सीक्रेट हाइड करने में। और तूने जो वो अपनी बालकनी से सीढ़ी लटकाने दी ना, वो तो मतलब कमाल थी, माइंड ब्लोइंग। तुझे तो बाय बोल लिया यार, मम्मी पापा को बाय ना बोल सकी। और बोलती भी कैसे? अगर पापा को पता चला तो वो तो रस्सी से खूंटे से बांध देंगे। पूरे घर में तो कलेश ही मच जाता। पर फिर भी सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। घर, स्माइल प्लीज। ये रिश्ते भी ना अजीब होते हैं यार। पहले तो बनाने मुश्किल, फिर बना लो तो निभाने मुश्किल, और निभा लो तो छुड़ाने मुश्किल। पर फिर भी मैं तो अपने आप को छुड़ा के जा रही हूँ यार। इजी ना है, पर वैसे भी मुझे इजी पसंद कहाँ है, ये तो तू जानता ही है। तो चल फिर, अपना ख्याल रखियो। और मम्मी पापा का भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.